Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर एक ख़ास सूरत हाल बनी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ा अहम दौरा है। भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ईरान पे। पुतिन की मोदी जी से फ़ोन पे बात हुई है और एस जयशंकर अभी ईरान जाने से पहले मॉस्को में थे, रशिया में थे। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें रशिया भी बहुत बड़ा हेल्प या रोल प्ले कर सकता है। उनका ईरान का विजिट कितना सिग्निफिकेंट विजिट है और वहां पर कैसे दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी खेली है। देखिए बिल्कुल, देखिए हमें एक डिफरेंस और एक इम्तियाजी सलूक तो नजर आ रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो हम बिल्कुल इस पे कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। भारत का इन्फ्लुएंस ईरान में न सिर्फ ईरान में है बल्कि खलीजी ममालिक में भी है और एक लिहाज से ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। तो भारत के अपने भी इंटरेस्ट हैं, तो भारत भी नहीं चाहता कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट पैदा हो और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। ईरान की एक बहुत ही हाई लेवल जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो इंडिया आने वाले हैं। ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो डील हो रही है। और सबसे ज़्यादा बात अगर वो किसी की सुनता है तो वो हिंदुस्तान है। और ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो उनके फॉरेन मिनिस्टर को कहे कि वो तेहरान का दौरा करे। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है। एक रिस्पेक्ट के तौर पे ईरान भी उनको लेता है, रिस्पेक्ट के तौर पे यूएई भी उनको लेता है, रिस्पेक्ट के तौर पे सऊदी अरेबिया भी उनको लेता है। गो उनके पास एक ताकत मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको कोई किसी को डाउट नहीं है। लेकिन वो उनसे कोई डर की वजह से नहीं बल्कि उनकी रिस्पेक्ट इतनी है, उन्होंने अपनी एक बेस इतनी मजबूत बनाई है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि लोग उनको उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है उस बात को मानते भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल गजा लड़ाई की वजह से हूतीस लाल सागर में कमर्शियल कार्गो शिप को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से बहुत सारे कंपनी लंबे रास्ते इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया है और ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन खतरे में दिख रहे हैं। यूएस और यूके हूतीस के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कई बड़े सुपर पावर देश भी समाधान निकालने के लिए इंडिया की तरफ दिख रहे हैं। यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री जयशंकर से फोन पर बात किए हैं। जयशंकर भी कुछ दिन पहले मॉस्को में थे और हाल ही में पुतिन भी मोदी जी से फोन पर बात किया है। क्योंकि इंडिया के साथ दुनिया के सारे कंट्री के अच्छे रिलेशन है, ऐसी समय में इंडिया हालात को सुधार भी सकता है और दुनिया में शांति के लिए भारत अहम रोल में दिख रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध में ईरान हूती और हमास के पीछे खड़े है। फिर भी कोई भी मुसलमान कंट्री की ईरान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि इस हालात में भी इंडिया ईरान में जाके ईरान को कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत है और जल्द से जल्द इस हालात को सुधारना पड़ेगा। तो युद्ध रोकने के लिए अगर कोई देश पहल कर रहे हैं तो वो इंडिया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हूतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हूतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है। तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज आल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है
और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। आप सोच सकते हैं कि कोई भी कंट्री दुनिया में एक ऐसे वक्त में आगे बढ़ेगा कि जिस वक्त जिन वो हुतीस के जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है वो हमले कर रहे हैं, और जो अमेरिका और यूके है उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक्स की हैं उनके ऊपर। एक ऐसी गंभीर सूरत हाल में एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। डॉक्टर ब्लिंकन ने कुछ दिन पहले डॉक्टर जयशंकर को कॉल किया और उसमें भी जो डिस्कशन हुई वो इन तमाम हालात पर थी। तो अगर आप इसको ऐसे लें कि ये अमेरिका का जो एक इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ईरान तक पहुंचाने के लिए जो है ये किया गया, तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही लिमिटेड सोच इसलिए है कि इसमें इंडिया का अपना भी एक पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव वो बार बार इसको बयान करें। वो क्या है कि इससे पहले इंडिया ने 10 वॉरशिप्स रेड सी में, अरेबियन सी में जो कुछ हो रहा है वहां पर वो भेज चुके हैं, और वो उनका जो स्टैंस है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं। तो इसके बीच दुनिया की एक बड़ी डिप्लोमेसी इंडिया की तरफ से नजर आई। मैं तो ये समझती हूँ कि अपने तौर पर ये भी एक कमाल की बात है कि डॉक्टर जयशंकर के का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो एक ऐसा मुल्क इंडिया इस वक्त नजर आ रहा है कि जो दुनिया की डिप्लोमेसी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो इस वक्त इस सिचुएशन में शामिल हैं, उन सब की जो है वहां पर पैगाम ये पहुंचा है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है, और ईरान को हुतीस को बैक नहीं करना चाहिए। और वो चुप नहीं रहे इसके ऊपर, बल्कि इसमें उन्होंने ये बात उनके सामने रखी है, उनके मुंह पर कही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? जो मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, तो क्या कोई मुसलमान कंट्री उठ के ईरान के पास पहुंचा? हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई है उसमें ईरान का अपना स्टैंड क्या है कि वो हमास के साथ है, वो हमास के पीछे और हुतीस के पीछे खड़ा है। इसके बावजूद इंडिया का वहां पर जाना और वहां पर उनसे ये कहना कि ये दिस इज नॉट राइट, और इसमें पूरी दुनिया के जितने भी फरीक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ये कंसर्न है और आपको इस पे देखना पड़ेगा और हमें मिलकर ये मामला हल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि जंग रुकवाने में अगर कोई कंट्री इस वक्त रोल प्ले कर रहा है तो वो इंडिया है, जो हमें नजर आ रहा है। अबू धाबी के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी टेंपल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इट मींस द रीजन इज लुकिंग अस डिफरेंट। सो एक तो एनर्जी जारी बात है, मोटी वजह, मेन रीजन वो है। देन सेकेंडली आप उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया का डियास्पोरा बड़ा तगड़ा है जो वहाँ बैठा हुआ है, जो वो काम कर रहा है। तीसरा, इंडिया इज़ ए पोटेंशियल मार्केट। चौथा, इसी इंडिया से उन्होंने सारी फूड ज़रूरियात पूरी करनी है। मैं आपको पूरी तफसील पर बात कर सकते हैं, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग कि डॉक्टर जयशंकर जो है वहाँ पे क्यों गए हैं, वहाँ पे क्या होने वाला है, और पर्टिकुलरली रेड सी, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और इन चीज़ों पे देखिए। अगर आप ईरान की पोजीशन को समझने की कोशिश करें ना, तो ईरान की पोजीशन बड़ी क्लियर है। फॉर ईरान, Israel is the most important country in the Middle East, other than the Muslim countries. इंडिया के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो कोशिश कर रहा है ना कि अपने हर तरफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, it has achieved so far, but remember the nations have not been happy because of that. बहरहाल अब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पहुँच गए। अब ईरान के अपने प्लान्स हैं चाबहार के लिए, इंडिया के अपने प्लान है चाबहार के लिए, और जिसे वो कहते हैं इंडिया समझता है कि चाबहार पोर्ट होगी तो एक रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे हम अपनी ऑटोनॉमी दिखा सकते हैं। सो इंडिया असल में गया है ईरान को कहने कि भाई ये जो होतीज़ हैं इनको नकेल डालो। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक ही क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम ठंडा करें होतीज़ को। फॉर द इंडियंस ईरान इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन के बाद कि डॉक्टर जयशंकर को क्या मिलता है वहाँ से, ये देखना है हमने।